नमस्कार दोस्तों, रीडर्स टुडे के डेली बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है, जिसमें आज हम बात करेंगे दुनिया के कुछ ऐसे बिलियनर बिजनेस टाइकून्स की जिन्होंने अपना कॉलेज ड्रॉप कर दिया और बिजनेस की दुनिया में शहंशाह बन गए। जिसमें 10वें नंबर पे है टेड टर्नर। टेड टर्नर ओहियो के रहने वाले एक प्रसिद्ध मीडिया मोगुल हैं। इनकी गिनती कॉलेज छोड़ने वाले बिजनेस टाइकून्स में होती है। उन्होंने चैटनूगा टेनेसी में निजी स्कूल में भाग लिया और बाद में ब्राउन विश्वविद्यालय में नामांकित किया। अर्थशास्त्र में अपना डिप्लोमा करने से पहले उसे निष्कासित कर दिया गया। निष्कासित होने के बाद टेड अपने पिता की विज्ञापन एजेंसी में शामिल हो गए और कुछ साल बाद उसने रेडियो स्टेशन को खरीदने में अपनी संपत्ति का निवेश करना शुरू कर दिया। थोड़े समय के बाद उन्होंने इन रेडियो स्टेशनों से मुनाफा करना शुरू कर दिया। टेड टर्नर ने 1976 में टर्नर ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम का शुभारंभ किया और 1980 में बाद में पहले 24 घंटे के समाचार चैनल के रूप में CNN को लॉन्च किया। टेड टर्नर की नेटवर्थ जून 2015 तक $2.2 अरब है। 9वें नंबर पे है जैक डोर्सी। जैक डोर्सी एक बहुत ही कम उम्र से एक तकनीकी प्रेमी थे। मिसौरी विज्ञान और प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय में दाखिला लेने के बाद उन्हें जल्द ही न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय में स्थानांतरित कर दिया गया। हालांकि कुछ अज्ञात कारणों के कारण उन्हें वहां से हटा दिया गया। उसने ओक्लाहोमा आधारित कंपनी शुरू की जो ऑनलाइन त्वरित मैसेजिंग के माध्यम से वाहनों को भेजती थी, जिसने IT के क्षेत्र में सबसे बड़ी नवाचारों में से एक का नेतृत्व किया। जैक डोर्सी सबसे कम उम्र के उद्यमियों में से एक हैं और वो सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर के CEO हैं। दिसंबर 2015 तक जैक डोर्सी की कुल नेटवर्थ $2.3 अरब है। 8वें नंबर पे है एलिजाबेथ होम्स। एलिजाबेथ होम्स केवल सबसे सफल व्यावसायिक महिलाओं में से एक नहीं है, लेकिन उनमें से एक कॉलेज व्यवसायी हैं, जो कॉलेज छोड़ने वालों में से एक हैं। वे थेरेनोस के संस्थापक और CEO हैं, जो 2003 में एक रक्त परीक्षण कंपनी के रूप में स्थापित की गई थी। थेरेनोस ने एडिसन नामक अभिनव डिवाइस का परिचय दिया। वे वनस्पति के बजाय रक्त के नमूनों को प्राप्त करने के लिए उंगलियों की छड़े का उपयोग करता है। थेरेनोस वर्तमान में सबसे अच्छा चिकित्सा प्रयोगशाला निगमों में से एक है। एलिजाबेथ होम्स को शुरू में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में नामांकित किया गया था, लेकिन उन्होंने थेरेनोस की स्थापना के बाद एक सेमेस्टर छोड़ने का फैसला कर लिया। एलिजाबेथ होम्स की नेटवर्थ अभी तक $4.5 अरब से अधिक है। 7वें नंबर पे है राल्फ लॉरेंस। राल्फ लॉरेन एक प्रसिद्ध फैशन डिजाइनर और राल्फ लॉरेन कॉर्पोरेशन के मालिक हैं, जो उच्च गुणवत्ता वाली परिधान पेश करते हैं और दुनिया भर में जाने जाते हैं। राल्फ लॉरेन डेंट क्लिंटन हाई स्कूल से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और बिजनेस का अध्ययन करने के लिए बरूच कॉलेज गए, जो भी उसने अपने समय की बर्बादी मान ली और 2 साल बाद कॉलेज से बाहर निकल गए। फिर वे 2 साल तक US सेना में एक सैन्य करियर का पीछा करने लगे। वे हॉलीवुड सितारों से बहुत प्रेरित थे। फैशन डिजाइनिंग के लिए एक जुनून उठाया। उन्होंने एक टाई कंपनी के लिए एक विक्रेता के रूप में सेवा की और जल्द ही उनकी कंपनी खरोच से शुरू करी। कुछ समय बाद उन्होंने अपना खुद का फैशन स्टोर शुरू किया। राल्फ लॉरेन की नेटवर्थ कुल $7 अरब है। 6ठे नंबर पे है स्टीव जॉब्स। स्टीव जॉब्स एप्पल इनकॉर्पोरेशन के सह संस्थापक और CEO थे और स्टीव वोजनाइक के साथ व्यक्तिगत कंप्यूटर क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। स्टीव जॉब्स को युवा उम्र से इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रौद्योगिकी के लिए प्यार था। हाई स्कूल स्नातक होने के बाद वह रीड कॉलेज ओरेगन में नामांकित किए गए थे। महंगी ट्यूशन फीस के कारण उन्होंने एक सेमेस्टर के बाद इसे छोड़ने का फैसला किया, क्योंकि उनके माता पिता उनकी फीस बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। हालांकि ये सीखने के लिए स्टीव की आत्मा को नहीं मारता था।
कोई भी ये बता सकता है कि वे कॉलेज छोड़ने वाले व्यवसायियों में से एक हैं। कुछ समय बाद जॉब्स ने अपने मित्र के साथ वोज़नाइक ने एप्पल इनकॉर्पोरेशन की नींव रखी, जो उन्नत तकनीकी उपकरणों और नवाचारों के लिए दुनिया भर में जाने जाने लगे। स्टीव जॉब्स की कुल संपत्ति लगभग 8.3 अरब डॉलर है। 5वें नंबर पे है माइकल डेल। माइकल डेल एक बहुत ही कम उम्र के प्रतिभाशाली शिक्षार्थी थे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा के बाद उनकी बुद्धि स्पष्ट थी। उन्होंने बहुत कम उम्र में हाई स्कूल के समक्ष डिप्लोमा का परीक्षण भी किया, क्योंकि वे काम करना शुरू करने और पैसे कमाने के लिए काफी उत्सुक थे। डेल के पास एक शानदार व्यवसाय उन्मुख मन था और उन्होंने अंशकालिक नौकरियों से अपनी कमाई को शेयरों में निवेश किया और इसमें से अच्छे लाभ प्राप्त किए। माइकल डेल ने अपने पहले वर्ष के दौरान टेक्सास विश्वविद्यालय से बाहर निकलकर और पीसी के लिए अपग्रेड किट बेचने का अपना व्यवसाय शुरू कर दिया, जिसे बाद में डेल इनकॉर्पोरेशन कहा गया। माइकल डेल डेल इनकॉर्पोरेशन के संस्थापक और सीईओ है। दिसंबर 2015 तक माइकल डेल की कुल नेटवर्थ 19.4 अरब डॉलर है। चौथे नंबर पे है शेल्डन एडल्सन। शेल्डन गैरी एडल्सन एक होटल के महान और एक सफल व्यवसायी हैं। एडल्सन का जन्म एक विनम्र परिवार में हुआ था। उनके पिता एक टैक्सी चालक थे। उन्होंने 12 साल की उम्र में एक न्यूज़पेपर स्टैंड शुरू किया। बॉस्टन में अखबार को बेचने के लिए लाइसेंस प्राप्त करने के लिए उन्होंने अपने चाचा से $200 उधार लिए। एडल्सन को मध्यस्थ मानसिकता का आशीर्वाद था, जिससे उन्हें अपने व्यापार के कैरियर में आगे बढ़ना आसान हो गया। वे उद्यमिता में अपना करियर पूरा करने के लिए न्यूयॉर्क सिटी कॉलेज से बाहर निकल गए। वे वर्तमान में लॉस वेगस सैंड्स के संस्थापक, अध्यक्ष और सीईओ हैं। शेल्डन एडल्सन की कुल संपत्ति 25.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स है। तीसरे नंबर पे है मार्क ज़करबर्ग। मार्क ज़करबर्ग सबसे कम उम्र के अरबपतियों की सूची में से एक है। कॉलेज छोड़ने वाले व्यवसायियों में तीसरे स्थान पर हैं। वे आईटी क्षेत्र के एक व्यापक के रूप में ज्ञात सफल उद्यमी हैं। उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में भाग लेने से पहले फ्रीलांस प्रोग्रामर के रूप में अंशकालिक काम करना शुरू किया। 2002 में उन्होंने हार्वर्ड में पढ़ाई करते समय फेसबुक शुरू किया था। बाद में वे अपने दूसरे वर्ष के दौरान हार्वर्ड विश्वविद्यालय से बाहर निकल गए। 2006 में फेसबुक ने महान प्रतिष्ठा हासिल की और वर्तमान में 500 मिलियन से अधिक लोगों के एक उपयोगकर्ता आधार का रखरखाव किया है। मार्क ज़करबर्ग की कुल नेटवर्थ 33.3 अरब डॉलर है। दूसरे नंबर पे है लैरी एलिसन। लैरी एलिसन को अपने दत्तक माता पिता द्वारा बहुत कम उम्र के बाद उठाया गया था। हाई स्कूल के स्नातक होने के बाद एलिसन को इलिनॉस विश्वविद्यालय में नामांकित किया गया। हालांकि जब उनकी मां का निधन हो गया तब उनकी अंतिम परीक्षाओं की कमी हुई। इसके बाद उन्होंने शिकागो विश्वविद्यालय में 1 वर्ष तक भाग लिया और कैलिफोर्निया में जाने का फैसला कर लिया। एलिसन ने फेडरल सरकार के लिए डेटाबेस विकसित करने के लिए एक परियोजना का अधिग्रहण भी किया और 10 साल की कड़ी मेहनत के बाद वे सफल भी हुए। वे ओरेकल के संस्थापक और सीईओ हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाना जाने वाला सबसे बड़ा डेटाबेस कंपनियों में से एक है। लैरी एलिसन की कुल नेटवर्थ 43 बिलियन डॉलर है। और पहले नंबर पे है बिल गेट्स। बिल गेट्स सबसे सफल अरबपति हैं जो कॉलेज छोड़ने वाले थे। उन्होंने अपने बचपन से कंप्यूटर की सराहना की और कंप्यूटर के क्षेत्र में बहुत दिलचस्पी थी। उस समय कंप्यूटर की अवधारणा काफी नई थी।
कंप्यूटर के बारे में जानने के लिए और इस क्षेत्र में काम करने के लिए बिल गेट्स बहुत ही कम उम्र से बेहद निश्चिंत थे। उन्होंने हार्वर्ड विश्वविद्यालय में नामांकित किया और इस अवधि के दौरान पॉल एलन और स्टीव बामर के साथ दोस्त बन गए। बिल गेट्स को हार्वर्ड से हटा दिए जाने के बाद उन्होंने पॉल एलन और स्टीव बामर के साथ माइक्रोसॉफ्ट की शुरुआत की। बाद में विंडोज ओएस को माइक्रोसॉफ्ट ने विकसित किया था, जिसने व्यक्तिगत कंप्यूटर को मुख्य धारा और आधुनिक सुलभ बनाया। आज के युग में विंडोज निजी कंप्यूटर में सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। आज के इस डेली बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करिए और फीडबैक देने के लिए नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपने रिव्यूज या सजेशन हमें जरूर लिख भेजिए। ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए जुड़े रहिए रीडर्स टुडे के साथ।